बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बंद रोड मंसूबा हुकूमत के लिए चैलेंज बन गया। एलडीए ने 1 अरब 40 करोड़ के इजाफी फंड मांग लिए। इंजीनियरिंग विंग ने महकमे पीएनडी हाउसिंग को फंड्स के लिए मरासला लिख दिया। नजर सानी के बाद लागत 11 अरब से बढ़ गई। वजीर आला ने मंसूबे की तकमील के लिए रवा माह की डेड लाइन दे रखी है। बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर मंसूबा हुकूमत पंजाब के लिए इम्तिहान बन गया। 10 अरब का मंसूबा 11 अरब 40 करोड़ से तजावुज कर गया। एलडीए ने मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए 1 अरब 40 करोड़ से जायद के इजाफी फंड्स मांग लिए। एलडीए ने मंसूबे की तकमील को फंड्स के इजरा से मशरूत कर दिया है। एलडीए इंजीनियरिंग विंग ने महकमा पीएनडी हाउसिंग को मजीद फंड्स के इजरा के लिए मरासला लिखा है। मंसूबा इब्तिदाई तौर पर 10 अरब से जायद का मंजूर हुआ था। नजर सानी के बाद 11 अरब अखराजात हो गए। मंसूबे की बिड्स बैलेंस करने के लिए 45 करोड़ का मजीद इजाफा किया गया। वजीर आला पंजाब ने मंसूबे की तकमील के लिए रवा माह की डेडलाइन दे रखी है। 8 तरक्याती स्कीमों के लिए 28 अरब रुपए से जायद के फंड्स मंजूर कर लिए गए। वजीर आला इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए 1 अरब रुपए की मंजूरी। वजीर आला हिम्मत कार्ड प्रोग्राम के लिए 1 अरब 94 करोड़ 45 लाख मंजूर किए गए। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का पहला इजलास हुआ। चेयरमैन बैरिस्टर नबील अहमद आवान ने सदारत की। 8 तरक्याती स्कीमों के लिए 28 अरब रुपए से जायद के फंड्स मंजूर। वजीर आला इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए 1 अरब रुपए की मंजूरी। वजीर आला हिम्मत कार्ड प्रोग्राम के लिए 1 अरब 94 करोड़ 45 लाख रुपए मंजूर। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का पहला इजलास चेयरमैन बैरिस्टर नबील अहमद आवान ने सदारत की है। डेंगू मरीजों का सीबीसी टेस्ट 90 रुपए में होगा। NS1 टेस्ट, PCR, IgM, IgG टेस्ट 35% रियायत पर होगा। महकमा सेहत की जानिब से मरासला जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब रवां साल डेंगू सीजन में आरजी वर्कर्स की भर्तियां नहीं की गई। महकमा सेहत ने डेंगू टेस्ट के लिए सरकारी और निजी लेबॉर्ट्रियों को निर्खनामे जारी कर दिए। महकमा सेहत के जारी निर्खनामों के मुताबिक लेबॉर्ट्रीज डेंगू के मरीजों का सीबीसी टेस्ट 90 रुपए में करेंगी। मरीज का NS1 टेस्ट, PCR, IgM, IgG टेस्ट 35% रियायत पर होगा। महकमा सेहत के अहकामात 30 जून 2025 तक कारआमद रहेंगे। दूसरी जानिब रवां साल डेंगू सीजन में आरजी वर्कर्स की भर्तियां नहीं की गयी। डेंगू मच्छर तल्फ करने के लिए 11,000 वर्कर्स की जरूरत है, मगर सिर्फ 3,000 वर्कर्स मौजूद हैं। वर्कर्स की तादाद कम होने से डेंगू सर्विलेंस का अमल मुतासिर हो रहा है। लाहौर में 22 लाख से ज्यादा घरों की सर्विलेंस के लिए वर्कर्स की तादाद इंतहाई कम है। जाती असासे जाहिर नहीं कर सकते, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी डट गई। अफसरशाही ने IMF की शराइत मानने से इनकार कर दिया। महकमे खजाना और SNGAD ने हुकूमत को तहफुजात से आगाह कर दिया। शराइत में ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान के असासों की तफसीलात मांगी गई। असासे जाती हैं, पब्लिक नहीं कर सकते। पंजाब ब्यूरोक्रेसी डट गई। ब्यूरोक्रेट्स ने IMF की शराइत मानने से इनकार कर दिया। अफसरान ने अपने तहफुजात SNGAD और फाइनेंस को बता दिए। दोनों महकमों ने हुकूमत को अफसरान के तहफुजात के हवाले से आगाह भी कर दिया। IMF की जानिब से ब्यूरोक्रेसी के असासे जाहिर करने की शराइत पर ब्यूरोक्रेसी खुलकर सामने आ गई है। जराए का कहना है कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने अपने असासे जाहिर करने से इनकार कर दिया है। ब्यूरोक्रेट्स के मुताबिक असासे उनके जाती हैं, डाटा पब्लिक नहीं किया जा सकता। अफसरान के असासों को पब्लिक करने से उनके डाटा की प्राइवेसी खत्म होगी। IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए हुकूमत पाकिस्तान से अफसरान के असासे जाहिर करने की शर्त रखी है। ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान के जाती असासों की तफसीलात मांगी गई हैं। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का जिन आज़ार। शहर के बिस्तर इलाकों में घंटों लोड शेडिंग। गुलाम भट्टी कॉलोनी चुंगिया मरसदू में एहतजाज किया गया। रावण रोड पर अराया गांव के रिहायशी भी सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने टायर जलाए और वापडा के खिलाफ नारे लगाए। बिजली की बिला तातुल फ्राहमी का मुतालिबा। शहर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। रायवन रोड पर अराइया गांव के रहायशी वापडा के खिलाफ सरापा एहतजाज रहे। मुजाहिरीन ने दोनों तरफ सड़क बंद कर दी और टायर जलाए। मुजाहिरीन ने वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन का कहना था कि शदीद गर्मी में कई घंटों से बिजली बंद रहने से निजाम जिंदगी मफलूज हो गया है। सुबह 5 बजे से लेकर अब तक लाइट नहीं आई यहाँ पर। और अगर रूटीन में हम देखें तो रूटीन में लाइट का इतना इशू आ रहा है, 1 घंटे आती है 1 घंटे जाती है। मजदूर तबका रात को सोएं या फिर जो है वो जाकर और पंखा हिलाएं। बच्चे हैं हमारे जो उनको सुलाएं या हम फिर खुद जागें। गुलाम भट्टी कॉलोनी चुंगी अमरसदू में भी बिजली की अदम दस्तियाबी पर इलाका अमकीन सरापा एहतजाज रहे। सारी रात हमने घरों के बाहर बैठकर बिजली के इंतजार में गुजारी। 1.5 घंटा भी गुजर गया, 3 बज गए। 3 बजे भी कॉल किया, उन्होंने कॉल रिसीव करके कहा बस थोड़ी देर वेट कर ले, अभी लाइट आ जाएगी।
ऐसे कॉल रिसीव करते करते उन्होंने सुबह 6:30 बजा दिए हैं कि भी कॉल करके भी उन्होंने कहा कि भी अभी तक नई लाइट आई है। मुजाहिरीन का कहना है कि हमारी इंतजामिया से अपील है कि हम पर रहम करे और बिजली की फराहमी को यकीनी बनाए। सरकारी स्कूलों की निजकारी नामंजूर, पंजाब के असातिज़ा का सड़कों पर एहतजाज। असातिज़ा की कचहरी चौक से सेक्रेटरीट तक रैली, मुतालबात की मंजूरी के लिए नारेबाजी। सिविल सेक्रेटरीट के बाहर धरना दे दिया, मुतालबात की मंजूरी तक उठने से इनकार। पंजाब हुकूमत ने 13,000 सरकारी स्कूलों की निजकारी का फैसला किया है। महकमा एजुकेशन 30,000 असामियां भी खत्म करने जा रहा है। पंजाब टीचर्स अलायंस के ज़ेर एहतमाम सरकारी स्कूल्स के उस्तादज़ा ने स्कूल्स की नजकारी के खिलाफ रैली निकाली। पंजाब भर से आए सैकड़ों उस्तादज़ा ने कचहरी चौक से सिविल सेक्रेटेरिएट तक रैली में शिरकत की। सदर अलायंस वहीद मुराद यूसुफी, रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर अहमद शरीक हुए। उस्तादज़ा ने सेक्रेटेरिएट के बाहर धरना भी दिया। वहीद मुराद यूसुफी ने हुकूमत से मुतालबात तस्लीम करने की अपील की। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस नीली छत वाले मालिक को गवाह करके ऐलान कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह जब तक इस मुल्क से निजकारी के बादल छट नहीं जाते, हमारी जिद्दोजहद इंशाअल्लाह इसी जज्बे और मामले के साथ जारी रहेगी। चौधरी मंजूर अहमद ने स्कूलों की निजकारी का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। उस्तादज़ा का कहना है मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाजी धरना जारी रखेंगे। अगर 13,000 स्कूल है तो अगर एक स्कूल से एक टीचर भी आए तो 13,000 बनते। हम भी अपनी भरपूर कोशिश के साथ आएंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि फौरी तौर पर ये जो आपका स्कूलों को बेचने का अमल है उसको वापस लें। उस्तादज़ा ने पॉलिसी पर नजरसानी करने और मसाइल हल करने का मुतालबा किया। पीटीए ने 24 जुलाई को प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करने का ऐलान किया है। इसमें ये तमाम मुतालबा तो सर ने आपको बता दिए, लेकिन इसमें हमारे लैब अटेंडेंट्स भी हैं, क्लास 4 की अपग्रेडेशन है, SSEAU 10 साल से रेगुलाइजेशन के मुंतज़िर हैं, पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन है, स्कूल तालीमी इदारों की निजकारी है, और मरीम नवाज साहब ने जो वादा किया था हमारे साथ लीव इनकैशमेंट में कमी का नोटिफिकेशन वापस लेने की, तो लाया अमल हमारा 24 को हम पूरे पंजाब के प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करने जा रहे हैं। जबकि मुतालबात तस्लीम न होने पर अगस्त के पहले हफ्ते में वजीर आला हाउस के सामने धरना देने का अंदिया भी दे दिया। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के तुलबा का बदतरीन नताइज के खिलाफ एहतजाज। सदर प्राइवेट मेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन डॉक्टर हसन बलोच की ज़ेर क़यादत मुजाहरा। तुलबा पर पुलिस एहलकारों का तशद्दुद। सदर प्राइवेट मेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन हसन बलोच समेत 4 तुलबा गिरफ्तार किए गए। को फेल कर दिया गया है, वो ज़हनी अजियत का शिकार है, मुश्किलात का शिकार है, उनकी ज़िंदगी अजीरन बन चुकी हैं। उन्होंने उनकी 4 लाख रुपए फीस जो है वो उनको देनी पड़ेगी, उनका एक पूरा साल ज़ाया होगा। इसके पीछे हमारा एक ही मुतालबा है, वो ये है कि रीचेकिंग जो है वो न्यूट्रल थर्ड पार्टी से कराई जाए, या फिर जिन सब्जेक्ट्स के अंदर बच्चे फेल हुए हैं उसके अंदर आप उसको नेक्स्ट ईयर उनके साथ देने दें। बेसिकली हम यही चाह रहे हैं कि पेपर्स को रीचेक किया जाए और जो भी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन में बच्चों के एग्जाम्स फेल हुए हैं उनको दोबारा से रीटेक किया जाए, और जो नेक्स्ट ईयर है उसके साथ उनको मौका दिया जाए कि वो उसको दे सकें। और प्लस ये कि 50% से ज़्यादा बच्चों को फेल कर दिया गया है। पहले उन्होंने सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस में एडमिशन्स रोके हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स के, और उसके बाद उन्होंने फेल। शहर के बेशतर फिल्ट्रेशन प्लांट जवाब दे गए। जौहर टाउन के बेड पिंड का फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामी गफलत की भेंट चढ़ गया। PIA रोड पर वाक़े वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी गैर फ़ाल। शदीद गर्मी में लोग साफ पानी की सहूलत से महरूम। शाहजमाल रोड केनाल व्यू का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी खराब। सफाई सुथराई के इंतजामात नाकिस, बीमारियों का खदशा पैदा हो गया। बेशतर फिल्ट्रेशन प्लांट जवाब दे गए। जौहर टाउन से मुत्तसिल बीड पिंड में अवामी सहूलत के लिए बनाया जाने वाला फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामी गफलत की भीड़ चढ़ गया। इलाका मकीन शदीद गर्मी में साफ पानी के लिए दरबदर हो गए। फिल्ट्रेशन प्लांट के नल के गायब, सफाई के भी नाकिस इंतजामात थे। इलाका मकीनों का कहना है कि 3 साल से फिल्ट्रेशन प्लांट बंद है। PIA रोड पर मौजूद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 1 साल से गैर फाल है। इलाका मकीन मौसम गर्मा में साफ पानी के लिए दरबदर हो गए। शहरियों का कहना है कि 1 साल से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में मशीनरी मौजूद नहीं। शहरियों का कहना है कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की मशीनरी ठीक नहीं की गई, जिसके बाद दूर दराज के इलाकों से पानी लाने पर मजबूर हैं। शाहजमाल रोड केनाल व्यू पर नस्ब फिल्ट्रेशन प्लांट भी गैर फाल है। सफाई सुथराई के इंतजामात न होने के बायस अतराफ में गंदगी और गलाजत के ढेर बीमारियों की वजह बनने लगे हैं। मकीनों का कहना है कि फिल्ट्रेशन प्लांट का नल अपनी मदद आप के तहत लगवाया तो मशीनरी चोरी हो गई। मंशियात के आदि अफराद की जानिब से गायब कर दिया गया। कई बार शिकायत पर भी कोई इंतजामात नहीं किए गए।
کیسر ٹاؤن شاہدارہ کے مکین بنیادی سہولیات سے محروم ہیں، گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، سیوریج کا نظام بھی تباہ حال ہے، علاقہ مکینوں کا جینا دشوار ہو چکا ہے۔ ادھر شاداب کالونی فیروز پور روڈ کی گلیوں کا حال بھی بے حال، حافظ ٹاؤن کی گلیاں خستہ حالی کا شکار، 3 سال سے سڑک کی مرمت مکمل نہیں ہوئی۔ لیاقت ٹاؤن میں عثمان غنی روڈ پر سیوریج کے ناقص نظام نے مکینوں کے مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ علاقہ مکینوں کو آمد و رفت میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ برسات کے موسم میں سیوریج کا پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ ادھر کوئی سنتا ہی نہیں ہے، کوئی آتا ہی نہیں ہے، تو آ کے دیکھ کے چلا جاتا ہے۔ پانی جو ہے دکانوں کے اندر بھی چلا جاتا ہے، بہت ساز و سامان خراب ہو جاتا ہے۔ میاں کالونی گلشن راوی کا سیوریج نظام خراب ہونے کے سبب ایک گلی کے وسط میں گہرا شگاف پڑ گیا۔ مکین کہتے ہیں چند ماہ قبل بھی زیر زمین سیوریج پائپ لائن کی لیکیج کے باعث گلی میں گہرا شگاف پڑا، جسے اپنی مدد آپ کے تحت بھرا۔ اب بھی 2 دن سے گہرا شگاف پڑا ہے، مگر انتظامیہ شکایت کے باوجود پیش مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی۔ بار بار کہہ رہے ہیں، کل بھی آئے تھے، ان کا ایک سپروائزر آیا تھا، وہ آ کے تو یہاں بندے لگے ہوئے کام کر رہے تھے، کام کرتے ہوئے کو اٹھا کے لے گیا تھا کہ یہیں چھوڑ دو، ابھی بعد میں دیکھیں گے۔ شاہدرہ کے علاقے کیسر ٹاؤن کا علاقہ گندگی کا ڈھیر بن گیا۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ کئی سال سے تباہال گلیوں، سیوریج مسائل اور پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ گھریلو نلکوں میں سیوریج ملے پانی نے معمولات زندگی مفلوج کر رکھے ہیں۔ علاقہ مکینوں نے شکوہ کیا کہ متعدد بار انتظامی اداروں سے شکایات کی گئی ہیں، مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ مولانا احمد علی روڈ نزد روٹی پلانٹ کے اطراف سڑکوں کی تعمیر کا نامکمل منصوبہ شہریوں کے لیے عذاب بن گیا۔ سڑکوں پر بکھرے نوکیلے پتھر اور ملبے کے ڈھیر راہگیروں کی آمد و رفت متاثر کرنے لگے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ سڑک پر کھلے مین ہولز حادثات کا باعث بن رہے ہیں۔ وہ دیکھیں گڑھا، وہ میں 4 مرتبہ کے 5 مرتبہ گاڑیوں کو یہاں سے نکال چکا ہوں، اور یہاں پہ فیملی اور بچے بھی گزرتے ہیں، وہ بھی گرے ہیں ادھر۔ 80 فٹ روڈ سے ملحقہ حافظ ٹاؤن کی گلیاں خستہ حالی کا شکار ہیں۔ علاقے کے مرکزی شاہراہ کی خستہ حالی کے باعث تاجر برادری بھی مشکلات سے دوچار ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ خراب سڑک ہونے کے باعث گاہک مارکیٹ کا رخ نہیں کرتے۔ 3 سال سے سڑک کی مرمت مکمل نہیں ہوئی۔ لاہور میں پارکنگ مافیا کا راج، انتظامیہ نے گھٹنے ٹیک دیے، ایوان عدل کے باہر غیر قانونی پارکنگ کے خلاف کارروائی نہ کی جا سکی۔ اہم ترین شاہراہ دونوں اطراف سے غیر قانونی پارکنگ مافیا کی نظر ہو گئے۔ حکومت میں غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز کی بھرمار ہو گئی۔ ضلع انتظامیہ پارکنگ مافیا کے آگے بے بس ہو گئی۔ سول سیکریٹریٹ، پوسٹ ماسٹر جنرل آفس اور میٹروپولیٹن کے دفتر، ٹاؤن ہال کے گرد و نواح پارکنگ مافیا سرگرم ہے۔ ایم سی ایل اور سی ٹی او لاہور کی جانب سے سڑکوں کی بحالی اور غیر قانونی پارکنگ کے خلاف کارروائیوں کے دعوے، مگر حقیقت برعکس۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سڑکیں تو غیر قانونی پارکنگ کی نظر ہو چکی ہیں، فٹ پاتھ پر بھی چلنا محال ہو گیا۔ پارکنگ کی وجہ سے سب ڈسٹرب ہو رہے ہیں، یہ دیکھیں گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، موٹر سائیکلیں کھڑی ہوئی ہیں، کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے، وہ کوئی کہنے والا نہیں ہے، وہ کوئی مریض ہے، کوئی پریشان ہے، ان کو نہیں پتا، انہیں بائک لگانی ہے، وہ چلے جانا اندر۔ اپنی دیہڑیاں سیدھی کری ہوئی ہیں اور پارکنگ کے لیے 100 روپے گاڑیوں کا لیتے ہیں، موٹر سائیکلوں کا 50 روپے لیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پتہ نہیں ٹھیکیدار کون ہے۔ داتا دربار تک میں ٹریفک جام ہوتی ہے، بری طرح لوگ پھنس جاتے ہیں۔ ایوان عدل کے باہر غیر قانونی پارکنگ کے باعث اہم ترین شاہراہ پر ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہے۔ پارکنگ مافیا کی جانب سے اوور چارجنگ بھی دھڑلے سے کی جا رہی ہے۔ انتظامیہ شہر میں اپنی ریٹ قائم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ کیمرہ مین محمد افتخار کے ساتھ بسام سلطان، سٹی 42۔ عوامی رکشہ یونین کا ناقص سلنڈرز کی فروخت کے خلاف احتجاج، چیئرمین عوامی رکشہ یونین مجید غوری، چیئرمین ایل پی جی انڈسٹریز عرفان کھوکھر اور صدر لاہور بار ایسوسی ایشن اسد منظور بٹ نے مظاہرے کی قیادت کی۔ رکشہ جلاؤ تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا گیا۔ رکشہ ڈرائیوروں کی بڑی تعداد نے مظاہرے میں شرکت کی۔ رکشہ یونین کا کہنا ہے کہ ناقص سلنڈر کا استعمال جان لیوا ثابت ہو رہا ہے۔ چیئرمین عوامی رکشہ یونین مجید غوری نے مطالبات کے منظور ہونے تک احتجاج جاری رکھنے کا عندیہ دیتے ہوئے رکشہ جلاؤ تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ اب ہم سڑکوں پہ احتجاج کریں گے۔ آج سے احتجاجی تحریک کا اعلان کیا ہے۔ جب تک متاثرین کو معاوضہ نہیں مل جاتا اور اوگرا سے منظور شدہ سلنڈر نہیں مل جاتے، ہم رکشہ ڈرائیوروں کا معاشی قتل نہیں ہونے دیں گے۔ پہیا جام تو شاہی کو نہیں، رکشہ جلاؤ تحریک چلائیں گے، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے آگے، گورنر ہاؤس کے آگے، چیف سیکرٹری کے دفتر کے آگے۔ چیئرمین ایل پی جی انڈسٹری ایسوسی ایشن پاکستان عرفان کھوکھر کا کہنا تھا حکومت ری فلنگ کا متبادل فراہم کرے، سفارشات اوگرا کو بھجوا دی ہیں۔ حکومت اس کا متبادل نظام دے، ہم آج سے اس کو بند کرنے کے لیے تیار ہیں، اس سے بند کریں اور فوری طور پہ آپریشن بند ہونا چاہیے۔ یہ گنڈا گردی نہیں چلنے دیں گے، ورنہ خیبر سے کراچی تک گیس بند کر دیں گے۔ ہم
रीफिलिंग नहीं चाहते। हम कोई गैर कानूनी काम, कोई खतरनाक काम नहीं करना। सदर लाहौर बार एसोसिएशन असद मंजूर भट्ट का कहना था कि एलपीजी क्रैकडाउन के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। तमाम हुकूमती स्टेक होल्डर्स को फरीक बनाया जाएगा। और हाई कोर्ट में भी, और इसमें अगर कानून के अंदर कोई और गुंजाइश होगी तो और इदारों में भी जाएंगे और फ्री लीगल एड होगी। इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। इसमें हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ओगरा और ये फैक्ट्रियों के मालकान और जो डिप्टी कमिश्नर कंसर्न, चीफ सेक्रेटरी, जितने भी कंसर्न जिम्मेदार सबको फ्रीक बनाएंगे। रिक्शा यूनियन ने मुतालबा किया कि नाकिस सिलेंडर बनाने वाली 4000 कंपनियों को फिलफौर बंद किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा उसवा फातिमा, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब ने आटे के मार्केट निर्ख मंगवा लिए। गलत एदाद शुमार पेश करने पर इजहार बरहमी। बोली कि आटे के निर्ख नाजायज़ तौर पर बढ़ाने की इजाज़त नहीं होगी। माफिया अपना काम कर रहा है और महकमे सो रहे हैं। परमट के साथ आटे की नकलो हमल की इजाज़त का उसूली फैसला किया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में पाकिस्तान क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड की कैटेगरी के मुताबिक आटा निर्ख के तयन का फैसला किया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने आटा के मार्केट निर्ख की डेली रिपोर्ट तलब कर ली। इजलास में परमट के साथ आटे की नकलो हमल की इजाज़त का उसूली फैसला किया गया। वज़ीर आला ने महकमा फूड की रीस्ट्रक्चरिंग की हदायत की और करप्ट अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर से यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। वाइडीए वफ्द ने हेल्थ सिस्टम की बेहतरी के लिए तजावीज़ से आगाह किया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर से यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द की क़यादत सदर वाइडीए डॉक्टर आतिफ, डॉक्टर नुमान और डॉक्टर मारूफ ने की। वाइडीए वफ्द ने सूबाई वज़ीर सेहत को हेल्थ सिस्टम की बेहतरी के लिए अपनी तजावीज़ से आगाह किया। वाइडीए ने अस्पतालों में हड़ताल के खात्मे समेत दिगर मामलात खुश असलूबी से हल करवाने में सूबाई वज़ीर सेहत के किरदार को सराहा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर वज़ीर खुराक बिलाल यासीन मुतहरिक। बिलाल यासीन का पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान से तबादला ख्याल। फ्लोर मिल्स नुमाइंदगान का आटे के थैले की कीमत में 80 से 90 रुपये कमी का ऐलान किया गया। मुलाकात में सेक्रेटरी फूड मुअज़्ज़म इकबाल सिप्रा, डायरेक्टर फूड शुएब जदून की शिरकत। इजाफी स्टॉक के बावजूद आटे की कीमतों में इजाफे पर तशवीश हुई। वज़ीर खुराक का इजहार ख्याल। लाहौर रिटेलर्स अलायंस ने बजट में नए टैक्सेस के निफाज को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से रियल एस्टेट पर गेन टैक्स में कमी और लेट फाइलर्स की शिक को ख़त्म करने समेत टैक्सेस पर मुशावरत का मुतालबा कर दिया। लाहौर रियल्टर्स अलायंस ग्रुप ने बजट में प्रॉपर्टी पर नए टैक्सेस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौका पर सदर जोहर टाउन प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन गुलाम मुस्तफा का कहना था कि हुकूमत ने टैक्सेस दुगना कर दिए हैं। फाइलर और नॉन फाइलर के साथ नए फाइलर की कैटेगरी भी मुतारफ करा दी है। टेबल में इन्होंने 3 कैटेगरियां कर दी हैं, फाइलर, नए फाइलर और नॉन फाइलर। ये खुद ही गवर्नमेंट अपने लोगों को मुल्क से भगाने की बड़ी अच्छी प्लानिंग की है, जो इन्होंने टैक्स दिए हैं, ताकि काफ़ी जो मेन इन्वेस्टर था वो रियल एस्टेट से निकल के कोई दुबई चला गया, कोई अदर्स मुल्क में चले गए। सीनियर रहनुमा मियां शाहिद का कहना था कि प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में हुकूमत ने 3 कैटेगरीज मुतारफ करवा दी हैं। फाइलर्स 3%, नए फाइलर्स 6% और नॉन फाइलर्स पर 10% गेन टैक्स लगाया गया है। रियल एस्टेट सेक्टर पर इन्होंने इसी तरह शब खून मारा और प्रॉपर्टी को, रियल एस्टेट को कोई रिलीफ ना दिया, बिल्डर्स को, डेवलपर्स को रिलीफ ना दिया। हमें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग एहतजाज पर सड़कों पर निकलें और पूरा मुल्क जाम हो जाए। प्रॉपर्टी डीलर्स का कहना था कि रियल एस्टेट के कारोबारी लोग पहले ही बैरून मुल्क कारोबार शिफ्ट करने पर मजबूर हो चुके हैं। बजट में टैक्सेस के लिए हमसे मुशावरत की जाए। आज अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। अगर टैक्सेस मुनासिब हद तक ना लाए गए तो सड़कों पर एहतजाज करेंगे। हमारी गवर्नमेंट से, वफाकी गवर्नमेंट से, पंजाब गवर्नमेंट से ये अपील है कि इस पे नजरसानी की जाए, टैक्सेस को कम किया जाए। बजट है हमारा वो अप्रूव करवाते हुए FED उसको भी साथ लागू कर गए, उसको भी साथ अप्लाई कर गए हैं 3% से लेके 8% तक, उस पे भी देखा जाए। सदर मॉडल टाउन प्रॉपर्टी डीलर्स मुमताज हुसैन, सदर फैसल टाउन अली भट्ट, सदर गुलबर्ग हारून भट्ट, जुबली टाउन खुरम चीमा, सदर इकबाल टाउन खालिद मकसूद भट्ट, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जोहर टाउन मलिक उस्मान, चीफ कोऑर्डिनेटर मोहम्मद सईद, मोहम्मद साकिब, मोहम्मद रियाज, सदर कॉलेज रोड मोहम्मद आतिफ अब्बास, साबिक चेयरमैन मॉडल टाउन यासिर भट्ट, चौधरी साजिद गुजर, मलिक हमीद, सफदर हुसैन बाजवा, मोहम्मद आरिफ समेत दीगर मार्केटों के सदूर ने शिरकत की। कैमरामैन राना मशहूद के साथ मोहम्मद सईद, सिटी 42।
لاہور چیمبر کے انتخابی دنگل کی تیاریاں، انجمن تاجران لاہور نے پیاف نثار گروپ کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ صدر مجاہد مقصود بٹ کہتے ہیں کہ ناصر حمید خان کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ لاہور کے تاجر غیر مشروط سہیل نثار گروپ کو ووٹ دیں۔ حقوق کے لیے اگر عزت ملے گی، تاجروں کی بات مانی جائے گی تو ہر قدم ہم جو اٹھانے کے سے گریز نہیں کریں گے، اور ہم باقاعدہ انشاءاللہ اس لاہور چیمبر الیکشن میں بھرپور جو ہے غیر مشروط طور پہ ناصر حمید خان صاحب کے ساتھ شمولیت کا اعلان کیا ہے، اور غیر مشروط طور پہ انہیں لاہور کی تاجر برادری کے تمام ووٹ ڈلوائیں گے۔ شہر میں تیز ہواؤں کا راج، مطلب اور آلود، موجودہ درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کی موجودہ صورتحال جانیں گے عصفہ فاطمہ سے۔ جی عصفہ، بتائیے گا۔ تیز ہواؤں کا سلسلہ جو ہے وہ زور و شور سے شروع ہو چکا ہے، جیسا کہ محکمہ موسمیات نے جو ہے وہ امکانات ظاہر کیے تھے کہ آج رات کے اوقات میں تیز ہواؤں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کی بھی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ اور اس سب کے چلتے جو ہے وہ شہریوں کے جو چہرے ہیں وہ کھلکھلا اٹھے ہیں، کیونکہ پورا دن کی حبس اور تپش جو ہے انہوں نے شہریوں کو ہرا دیا تھا۔ شہری یہی کہہ رہے ہیں کہ بارش کے بعد جو حبس ہو جاتا ہے وہ بھی ناقابل برداشت ہوتا ہے، لیکن ہوا جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت اس موسم میں محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ ہوا نہ ہو تو سانس بھی آنا جو ہے وہ اس موسم میں مشکل نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم تپش کی بات کریں تو ابھی بھی درجہ حرارت ہے لاہور کا وہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، لیکن محسوس 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک کیا جا سکتا ہے۔ جیسے جیسے رات ہوتی جائے گی تو تپش میں بھی جو ہے وہ کمی محسوس کی جائے گی، کیونکہ ہوا کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ ٹھیک ہے عصفہ فاطمہ، آپ کا بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے City 42۔